वैश्वान देव सवितरुदुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि शंग वारहस्पति छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है शत्रु संहार की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एनामन्दानो दहिषो दशत्रोऽञ्जामिमजामिं मघवन्नमित्रान् अभिषेणाम् अभ्या आदेदिशानान् परा च इन्द्रप्रवृणा जहे च। इस 17वें मंत्र में इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि वे सोमपान से आनंदित होकर प्रसन्न होकर जितने भी हमारे शत्रु हैं, चाहे सजातीय हों चाहे विजातीय हों, चाहे अपने बनकर शत्रुता निर्वाह करने वाले हों चाहे पराये बनकर आक्रमण करने वाले हों, तुम उन समस्त शत्रुओं से हमारे जीवन को सुरक्षित करो और उनका संहार करो। तो मघवन शूर, मघवन माने ऐश्वर्य संपन्न, शूरवीर इंद्र का संबोधन है। हे परम संपन्न शूरवीर परमात्मन सबके स्वामी इंद्र, एनामंदाना इस सोमपान से आनंदित होकर जामिम अजामिम च जो हमारे जामी माने जाति बिरादरी के हैं, अपने हैं, और अजामिम माने जो हमारे जाति बिरादरी के नहीं हैं, हमसे अलग वर्ग संप्रदाय के हैं। यदि वे हमारे अमित्र हैं, हमसे मित्रता निर्वाह नहीं करते हैं वरन शत्रु भाव रखते हैं, तो ऐसे शत्रुओं को जय मारो, संहार कर डालो। अभिषेणान आदे दिशानान सामने आकर आयुधों अस्त्र शस्त्रों को छोड़ने वाले शत्रुओं को तो पराचा माने दूर से ही, प्रमीण पराभूत कर पराजित कर खदेड़ दो, और जय मार डालो, संहार कर डालो। तो इस प्रकार से हे संपन्न, हे परम शक्ति संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न शूरवीर परमात्मन इंद्र, सोमपान से उल्लसित होकर स्वजाति के अथवा परजाति के जो अमित्र बने हैं, ऐसे शत्रुता करने वाले समस्त लोगों का संहार कर डालो। हे इंद्र, हमारे सामने आकर आयुधों से अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने वाले शत्रुओं की सेना को दूर से ही मारकर भगा दो।
हे संपन्न शूर सुरनायक, हे संपन्न शूर सुरनायक, सोमपान कर भर उल्लास। जैसे भी हो शत्रु हमारे, जैसे भी हो शत्रु हमारे, उनका करो शीघ्र संहार। जो हथियार लिए सम्मुख आ, उद्यत करने घोर प्रहार। शत्रु सैन्य वह मार भगाओ, कर दो क्षण भर में संहार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशार्षि शम्यु वारहस्पत्य, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है युद्ध में विजय और शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। आसुष्माणो मघवन्निन्द्र पृथ्वा अस्मद्ब्रह्म इव रिमः सुगन्धाः अपान्तोकस्य तनयस्य देश इन्द्रशौरेन्द्रहिस्मानो अर्धम्। इस 18वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि वे जीवन में विजय दें, धन प्राप्ति के सुअवसर प्रदान करें, सुवृष्टि दें, पुत्र पौत्रों से सुखी और समृद्ध जीवन की भूमिका बनाएं। एतदर्थ प्रार्थना की गई है। मघवन इंद्र, हे संपन्न इंद्र, आपसे प्रार्थना है कि न आसु पृत्सु, हमें इन पृत्सु माने युद्धों में, अस्मभ्यम महि सुगम वरिवह कह, तो इन संग्रामों में हमें विजय दो और अस्मभ्यम हम सब के लिए, महि, महि माने व्यापक विस्तृत, वैसे महि शब्द जो है वो पृथ्वी के लिए हम लोग विशेष रूप से जानते हैं, लेकिन पृथ्वी भी महि इसलिए कही जाती है कि वह बहुत व्यापक है। किसी दिशा में चलिए तो ओर छोर नहीं मिलता है, तो इसी व्यापकता के कारण पृथ्वी को महि कहा जाता है, लेकिन इसका मूल अर्थ जो है वो व्यापक है। तो हे इंद्रदेव, हे दाता, अस्मभ्यम हम सब के लिए, महि माने व्यापक, सुगम, वरिवह, वरिवह माने श्रेष्ठ, धन, और कह, कह माने सुख, देहि प्रदान करो। और अपाम, अपाम कहते हैं जल को, जल को से तात्पर्य वृष्टि, हमें वृष्टि का पर्याप्त जल दो। और क्या दो? तोकस्य तनयस्य, तोक कहते हैं पुत्र को, और तनयस्य माने पुत्र के पुत्र अर्थात पौत्र को। तो तोकस्य तनयस्य पुत्र और पौत्रों को, जैसे सूरीन, जैसे माने जय के लिए, विजय के लिए, सूरीन न, सूरीन कहते हैं विद्वान, उन्हें विद्वान बनाओ।
और न हम सबको अर्धम कृणुहि, अर्धम माने समृद्ध करो। अब देखो, अर्ध तो हम लोग आधे को जानते हैं, लेकिन यहाँ अर्धम माने समृद्धम कुरु कृणुहि इस अर्थ में आया है। तो अर्ध माने आधा नहीं बल्कि समृद्ध है। तो जैसे विजय के लिए सूरीन नह सूरीन हमारे विद्वानों को अर्धम कृणुहि समृद्ध बनाओ, सर्वरूपेण समर्थ बनाओ, क्योंकि जब समर्थ कोई नहीं रहेगा तो फिर विद्वत्ता भी प्रकाशित नहीं होगी। जैसे दीपक जो रात्रि के अंधकार को हरण कर लेता है, लेकिन जब प्रभात आ जाता है तो उसकी ज्योति क्षीण हो जाती है। तो वैसे समृद्धि के अभाव में जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके आगे कितना ही विद्वान क्यों न हो, वो द्वितीयहीन हो जाता है। इसलिए यथार्थ कथन किया गया है कि हमारे जो पुत्र पौत्र या नागरिक हैं वो विद्वान हों, लेकिन तदर्थ उन्हें अर्धम माने समृद्ध भी करो, क्योंकि विद्वत्ता दीनता में नहीं निखर पाती है। कितना ही गुणवान क्यों न हो, लेकिन यदि दीनता से ग्रस्त है तो उसकी विद्वत्ता की ज्योति नहीं फैल पाती। तो सामर्थ्य में, धनवत्ता में ही गुणवत्ता प्रकाशित हो पाती है। तो ऋषि यथार्थ भूमि पर याचना करता है। दीन को कौन देखता है? दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखई न कोई। और जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होई। तो वह दीन बंधु भगवान तो एक हैं, तो दीन को कोई नहीं देखता है। तो इसीलिए जो ज्ञानी ऋषि है वह यह चाह रहा है कि हमारे जो विद्वान हैं वो विजयी बने, उनकी विद्वत्ता का प्रकाश चारों ओर फैले, लेकिन एतदर्थ उन्हें समृद्ध भी करो, क्योंकि व्यक्ति समृद्ध रहता है। समृद्ध हमारे धन से, पद से, मान से सब आ जाएंगे। कोई बड़ा पदाधिकारी या कोई ऊंचे स्तर का व्यक्ति आ जाता है तो वह जो कुछ बोलता है उसी पर तालियां बजने लगती हैं। लेकिन जो अज्ञात है, जो प्रकाशित नहीं हो पाया है, क्षीण है, वो लाख अच्छी बात कहे लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो यह मानव प्रकृति है। यह एक जनमंडल या लोक की प्रकृति है, भावना है। उसे दुर्बलता कहिए या एक प्रवाह कहिए, सत्य तो है ही। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमारे विद्वान सम्मानित हों और उनकी विद्वत्ता का प्रकाश फैले। इसके लिए आवश्यक है कि हे भगवान, आप अर्धम कृणुहि, उनको समृद्ध बना दो। तो हे संपन्न इंद्र, हमें
इन समस्त संग्रामों में सुखद प्रचुर धन प्राप्त कराओ। संग्राम से अर्थ केवल अस्त्र शस्त्र लेकर ही चलने वाला संग्राम नहीं है, वरन जीवन तो स्वयं में अपना एक संग्राम है, कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में जो आगे बढ़ जाता है वह धन प्राप्त कर सकता है। धन से मतलब हुआ कि धन कर देने वाली सामग्रियां, गुण, स्थान, पद, प्रशंसा आदि प्राप्त कर सकता है। तो हमें इन संग्रामों में तो संग्राम का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। सुखद प्रचुर धन प्राप्त कराओ, हमें विजय प्राप्त योग्य सामर्थ्य दो तथा पुत्र पौत्रों, धनों और सुविष्ट से हमें सुखी और समृद्ध बनाओ। हमें विद्वत्ता दो और विद्वत्ता के साथ ही साथ समृद्धि भी दो। हमारे विद्वान बुद्धिमत्ता विद्वत्ता के साथ साथ समृद्ध भी रहें, समर्थ भी रहें, ताकि वे जनमंडल में अपनी विद्वत्ता का प्रसार कर उसमें स्थान जमा कर अपना और समाज दोनों का उद्धार कर सकें। संग्रामों में सुखद प्रचुर धन प्राप्त कराओ, संग्रामों में सुखद प्रचुर धन प्राप्त कराओ, जय की दो सामर्थ्य, पुत्र पौत्रों को सुखी बनाओ। धन सुवृष्टि विद्वत्ता द्वारा, धन सुवृष्ट विद्वत्ता द्वारा हमें समृद्ध कराओ। इंद्र देवता कृपा पूर्वक सुख समृद्धि बढ़ाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र सारिष संयु वारहस्पत्य, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र के अश्वों की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। आत्माहरजो वृषणाय जाना वृषणधासो वृषणश्मयोद्याः उष्मत्राञ्च वृषणो वज्रमाहो विष्णे मदाय सुयुधो वहन्त। इस 19वें मंत्र में इंद्र के अश्वों की प्रशंसा है। वे समर्थ हैं। यज्ञ में सोमपानार्थ इंद्र को शीघ्र लाएं तो शुभ कार्य में जो प्रधान अतिथि है वह शीघ्र आए, आयोजन सफल बनाए। एतदर्थ उसका वाहन भी सशक्त होना चाहिए, नहीं तो कहीं फिर विकृत हो गया, बिगड़ गया तो कैसे चल पाएगा, पहुंचने में विलंब होगा। लेकिन इंद्र का वाहन बड़ा सशक्त है। उसके अश्व जो रथ खींचते हैं वो बड़े सधे हुए हैं, सक्षम हैं, तीव्रगामी हैं। अस्तु इंद्र को वे लावें। तो अब देखो ये भाव भरे मंत्र हैं। परमात्मा तो सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापी है, लेकिन जब भावना के भंवर में पड़ता है कोई भी देव तो उसका स्वरूप भाव के अनुसार चलता है। तो हर देवता के कोई वाहन बताए गए। विष्णु की प्रार्थना होती है तो उनको गरुण से आइए, सवारी गरुण है। तो इस तरह से
यह भाव की सीमा में जब प्रार्थना आती है तो उसमें कुछ अलंकृत वर्णन होते हैं। ऋग्वेद काव्य भी है, यह कहा गया है कि पश्य देवस्य काव्यम यौन जीर्यति, जो कि कभी जीर्ण नहीं होता है, यह देव काव्य है। तो काव्य में कथन आलंकारिकता से जुड़ा रहता है, लेकिन वह आलंकारिकता अर्थ में वृद्धि करने के लिए आती है। जो व्याख्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और अर्थ का आनंद लेना चाहिए। हे इंद्र, त्वा माने तुमको, वृषणः ये अश्वों का विशेषण है। वे अश्व जो वृषण हैं, वृषण माने बलवान, योजाना माने जुड़ जाने वाले हैं। कहाँ? रथ में स्वयं ही जुड़ जाने वाले हैं संकेत मात्र से, इसलिए भी विलंब होने की कोई आवश्यकता या कोई स्थिति नहीं बनती है। तो वृष रथासा, वृष रश्मया, ये जो तुम्हारे रथ वाहक अश्व हैं वो बलवान रथ के साथ रहने वाले हैं। यानी जैसे तुम्हारा रथ सक्षम है वैसे तुम्हारे अश्व भी सक्षम हैं, और वे रथ से सधे हुए हैं और जुड़े हुए हैं। वे कैसे हैं? वृष रश्मया, वृष माने बलिष्ठ, रश्मि, रश्मि तो वैसे किरण को कहते हैं, लेकिन रश्मि माने रस्सी भी होता है। रस्सी से मतलब बागडोर, जिससे अश्व को अथवा रथ के अश्वों को नियंत्रित किया जाता है। तो तुम्हारे रथ में जो चलने वाले अश्व हैं वे बलवान हैं, और जो बागडोर हैं वे भी बड़ी ही पुष्ट हैं, बलवान हैं। अत्याह अस्मत् त्रांचो, तो अत्याह माने अश्व जो सतत गतिशील हैं, चलने में परम सक्षम हैं, वे अश्व हमारे समीप आने वाले वृषणः, वृषण माने बलवान, वज्रवाह माने वज्र के समान पुष्ट, और वाह माने वहन करने में सक्षम, वाहन माने भार वहन करने में जो सक्षम वाहन रूप में है। और सुयुजा, सुंदरता से, सुंदर रीति से रथ में संकेत मात्र से युज माने युक्त हो जाने वाले हैं, जुट जाने वाले हैं। ऐसे हरया, ऐसे घोड़े वृषणे मदाय आवाहन्तु, हे इंद्र तुम्हें आवाहन्तु, आवाहन्तु माने ढोकर ले आए। किस लिए? वृषणे मदाय, वृषणे माने व्यापक, बलवर्धक, सोमरस पाने के लिए। तो हे इंद्र, तुम्हारे अश्व बलवान, रथ में स्वयं ही जुट जाने वाले, सधाए हैं, दृढ़ लगाम वाले हैं, सतत गतिशील हैं, सामने हमारे तुम्हें लाने में पूर्ण सक्षम हैं। वे बलवर्धक सोमपान द्वारा आनंदित होने के लिए तुम्हें यहाँ हमारी यज्ञस्थल पर शीघ्र ही ले आएं, ऐसी प्रार्थना है। हे इंद्र, तुम्हारे बलि अश्व स्वयमेव सुरथ में जुट जाते। हे इंद्र, तुम्हारे बलि अश्व स्वयमेव
सुरथ में जुट जाते गतिशील निरंतर तीव्र वेग से, तुम्हें सामने हैं लाते दृढ़तम लगाम से युक्त। तुम्हें वे पास हमारे ले आए बलवर्धक सोम पीड़ा आनंदित होने हेतु तुम्हें लाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र तत्सार शम्यु बृहस्पति, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र को सोम समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदेव षण्वृषटोत्तोणमस्थलघृतप्रशानार्मजामदन्तः इन्द्रप्रदभ्यं वृषभिः स्वदानां वृष्णे भरन्ति वृषभाज सोमम्। इस 20वें मंत्र में इंद्र से संस्कारित समर्पित सोम को पीने का आग्रह है। सोम के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। आप सब जानते भी हैं कि सोमलता से निकला हुआ वह पौष्टिक, सात्विक, शक्तिशाली सोमरस यज्ञों में, वैदिक यज्ञों में विशेष रूप से एक परम प्रिय पेय के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इंद्र उस सोमपान से विशिष्ट प्रसन्नता प्राप्त करता था। तो सोम कोई नशीला पदार्थ नहीं है जैसा कुछ लोग धारणा करते हैं। सोम एक सात्विक पेय है, लेकिन मंत्र तो त्रिकाल बाधित हैं। जब सोम नहीं प्राप्त होता है या हो सका है या हो पाएगा तो भी सोम का समर्पण होगा। तो सोम वह सात्विक समर्पण है, चढ़ावा है, नैवेद्य है, जो प्रेम पूर्वक देवता को अर्पित करने पर उस विशिष्ट देव को विशिष्ट प्रसन्नता प्राप्त कराता है। इसलिए भक्ति भाव से भरे हुए समर्पण को भी हम सोम कह सकते हैं। सोम वैश्विक शक्ति का भी प्रतीक है। सोम से ही सब कुछ ऊर्जस्वल है, क्योंकि सोम वैश्विक ऊर्जा का परम केंद्र है। और जितनी सात्विक वस्तुएं हैं, जितने बलप्रद रस रसायन हैं, औषधियाँ हैं, फल फूल हैं, उन सब में जो पौष्टिकता है वो सोम के ही प्रभाव से है। तो सोम एक वैश्विक ऊर्जा है जो सर्वत्र व्याप्त है, और उस पौष्टिक सात्विक जरा व्याधि नाशक पेय को, खाद्य को हम आवाहित देव विशिष्ट को समर्पित करें और उसे प्रसन्न करें। तो इस अर्थ में भी सोम को लेते रहना चाहिए। सोम का बड़ा व्यापक अर्थ है। सोम ऋग्वेद का के जो महत्वपूर्ण देव हैं इंद्र और अग्नि, उनके बाद तीसरे स्थान पर उसकी महत्ता का कथन है। सोम का गुणगान आज के स्तुतियों में नहीं होता है, इसलिए सोम विषयक भ्रांतियाँ भी सुन पड़ती हैं। कुछ लोग उसको कोई नशीला भांग ऐसा पे भी समझने की भूल करते हैं। तो सोम वह परम पुष्ट सात्विक पेय है जिसे नैवेद्य के रूप में, चढ़ावे के रूप में उस परम शक्तिमान इंद्र को प्रस्तुत किया जाता है जो उसे परम प्रिय है। तो इन सभी संदर्भों में हम सोमरस को समझकर उसे इंद्र का परम प्रिय
पेय या उसे दिए जाने वाले उपहार के रूप में देखें तो वृषण, हे बलशाली इंद्रदेव परमात्मन, वृषणः घृतपृषः। वृषणः माने बलशाली, घृतपृषः माने, देखिए घृत का प्रचलित अर्थ तो घी है, लेकिन घृत जल के लिए भी प्रयुक्त होता है और जल में भी बड़ी पोषकता होती है। लोग कहते हैं कि जलवायु वहाँ की बड़ी दुरुस्त है, तो अगर जल ठीक रहता है तो वह घृत का काम करता है, और अगर जल दूषित है तो वह विष भी बन जाता है। तो संभवतः जल के इन्हीं गुणों के आधार पर घृत से भी उसे जोड़ दिया गया हो। तो घृत का जो यहाँ प्रयोग है वो निर्मल स्वास्थ्यप्रद जल से है। तो जल को सोम रस में मिलाया जाता है, उसे सुपेय बनाने के लिए, उसके भारीपन को, गाढ़ेपन को कम करने के लिए। तो उसी से संदर्भित करके बातें कही जा रही हैं कि हे वृषण बलशाली इंद्र, इस सोमरस में, वृषण माने बलशाली, शक्तिप्रद, घृत माने जल मिलाया गया है, पृषः। और यह पृषः उर्मयः न मदन्त, यह जो पुष्ट जल है और उससे जो मिश्रित सोम रस है वह तुमको मदंतः माने आनंदित करे या करता है। कैसे? जैसे उर्मयः, पृषः उर्मयः, सागर की पुष्ट उर्मिल उच्छल तरंगें आनंदित करती हैं दर्शकों को, वैसे ही यह सुंदर स्वस्थ निर्मल बलशाली जल से मिश्रित सोमरस आनंद प्रदायक है। ऐसा सोमरस ते माने तुम्हारे हेतु पीने के प्रयोजन से द्रोणम अस्थु, द्रोण नाम के कलश में, द्रोण एक कलश का नाम था जो काष्ठ निर्मित होता था, उसको द्रोण कहते थे। हम लोग द्रोणाचार्य के अर्थ में प्राय जानते हैं, लेकिन नाम भी किसी गुण से पड़ता है। तो द्रोण वैसे वैदिक अर्थ में एक कलश से उसका आशय या अर्थ लिया जाता है जो काष्ठ निर्मित होता था और जिसमें पर्याप्त सोमरस आता था। तो ते द्रोणम, तुम्हारे लिए जो निर्धारित द्रोण कलश है उसमें सोम अस्थु, वह बलवर्धक आनंद प्रदायक सोम स्थिर कर दिया गया है। वृषणे वृषभाय तुभ्यम, वृषणे माने बलशाली, वृषभाय माने अभीष्ट वर्षी, तुभ्यम तुम्हारे लिए, हे इंद्र बलशाली अभीष्ट वर्षक, तुझ इंद्र के लिए ऋतुजः, ऋतुज माने ऋतु के अनुसार यज्ञ कराने वाले पुरोधा, पुरोहित, अध्वर्युगण जो ऋतुज कहे जाते हैं, वे ऋतुजगण वृषभी सुतानाम सोमम प्रफरन्ति। वृषभी माने बलवान, सुतानाम माने निचोड़े गए, सोमम माने सोम रस को, प्रफरन्ति माने
भर रहे हैं तुम्हें पान कराने वाले पात्र में, कृपया उसे स्वीकार करो। तो हे बलशाली इंद्रदेव, सबल तरंगों से युक्त समुद्र की उच्छल तरंगों की भांति व्यापक आनंद भरने वाला निर्मल सोमरस तुम्हारे पान पात्र द्रोण में परिपूरित हो चुका है। ऋत्विकगण तुझ समर्थ वीर को पत्थर से कूटकर संस्कारित सोम को पाने हेतु प्रदान करने के लिए तत्पर हैं, कृपया स्वीकार करो। उच्छल सिंधु तरंग सदृश यह सोम सुखद है धरा हुआ। उच्छल सिंधु तरंग सदृश यह सोम सुखद है धरा हुआ। पान कर सको बलि इंद्र, इसलिए पात्र में भरा हुआ। ऋत्विगण कूट पत्थरों से श्रमपूर्वक सोम निकाले हैं, अर्पित करते ये तुझ समर्थ को भक्ति भावना वाले हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधि शमयु भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र हैं और शीर्षक है इंद्र को सोम का समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। वृषासिदिवो वृषभः पृथिव्या वृषा सिन्धूनां वृषभस्त्रियानाम् वृष्णेत इन्द्रर्वृषभपेपाजस्वादो रसो मधुपेजो वराज। इस 21वें मंत्र में वरवीर अभीष्ट वर्षक इंद्र से उनके प्रिय पेय सोमपान के समर्पण करने का कथन है। इंद्र, हे इंद्र, दिवह वृषा असी। दिवह माने द्विलोक के, स्वर्ग के। वृषा असी, तुम बलवान वीर हो। वृषा माने होता है बलवान और वृषा माने होता है वर्षण करता। तो तुम द्विलोक के बलवान अथवा वर्षण करता वरवीर हो। पृथिव्याः वृषभ, तुम पृथ्वी के भी वृषभ हो। वृषभ माने वर्षण करता अथवा अभीष्ट वर्षी अथवा वीर, बलि। तो वृषभ के विषय में कहा गया है कि ऋग्वेद में वृषभ जो है वह बलि के लिए अथवा मनोरथों को पर्याप्त मात्रा में देने अर्थात उनकी वर्षा करने का प्रयुक्त हुआ है। वृषभ शब्द बैल के लिए बाद में रूढ़ हुआ। ऋग्वेद के बाद के साहित्य में, क्योंकि बैल जो था बलवान होता था, धरती को चीरता था, शकट वहन करता था और कृषि कर्म का आधार था, इसलिए वह बलि भी था और अभीष्ट वर्षक भी था। तो हे इंद्र, तुम पृथ्वी के भी परम बलि मान्य पात्र हो, पूज्य हो और मनोरथों के वर्षक हो, परिपूरक हो। सिंधु नाम वृषा, सिंधु नाम माने नदियों के। सिंध्यति इति सिंधु, जो सिंधु शब्द है वो आजकल रूढ़ है समुद्र के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक नदी विशेष सिंधु को
जानते हैं जो आज पाकिस्तान में है। लेकिन ऋग्वेद में सिंधु शब्द का अर्थ प्रायः जो है वो समग्र नदियों के लिए प्रयुक्त होता है। कारण है संध्यति इति सिंधु, नदियां सरकती चलती हैं। संध्यति जल के प्रवाह को लेकर बढ़ती हुई सरकती हुई सी चलती दिखाई पड़ती हैं, इसलिए उनको सिंधु कहा जाता है। तो हे इंद्र, तुम नदियों में भी जल को परिपूर्ण करने वाले हो वृष्टि के माध्यम से। स्त्रियानाम वृषभ, स्त्रियानाम माने जो स्थिर है, अस्थावर जगत के प्राणी हैं, जैसे वन वनस्पति, ये चल फिर नहीं सकते, ये स्थिर हैं, अस्थावर कहा जाता है इसीलिए इनको। तो तुम उनके हेतु भी अपना बल प्रदर्शन करते हो और वर्षक बनकर उनको भी पर्याप्त आहार देने वाले होकर आते हो। जो चलते फिरते नहीं, एक जगह टिके हुए हैं, उनको आहार देने वाला भी वो इंद्र है, परमात्मा है। क्योंकि अगर किसी को एक जगह बांध दिया जाए तो वो कैसे अपना आहार ले सकेगा, उद्यम तो कर नहीं सकेगा कि कोई एक जगह वो बंधा हुआ है। तो वृक्ष और वनस्पतियां तो एक जगह पर खड़ी रहती है, वो चल फिर नहीं सकती हैं। लेकिन वो समर्थ दयालु इंद्र या परमात्मा इतना सक्षम है कि वह उन्हें भी उनका आहार देता है उनके स्थान पर ही। तो यह परमात्मा की व्यवस्था है कि हरे भरे जंगल रहते हैं, एक जगह टिके रहने पर भी वैसे आहार प्राप्त करने के लिए जीवों को चलना फिरना पड़ता है। कुछ उन्हें उद्योग करना पड़ता है, अतिरिक्त हाथ पैर हिलाकर चल फिर करके। लेकिन इंद्र इतना दयालु और समर्थ है कि वह स्थावर जगत को, वन वनस्पतियों को भी आहार प्रदान करता है। वरायम विष्णुते, ऐसे तुझ श्रेष्ठ अभीष्ट वर्षी समर्थ इंद्र के लिए स्वादु रसः मधुपेयः इंदु। स्वादु रसः माने सुस्वाद, स्वाद वाला रस, रसीला। मधुपेय माने मधुर पेय। इंदु, इंदु माने सोमरस। इंदु ऋग्वेद में सोम रस के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि आज के प्रयोग की भाषा में इंदु माने होता है चंद्रमा, किंतु ऋग्वेद में चंद्रमा के लिए शब्द रूढ़ नहीं हो सका था। तो स्वादु रसः मधुपेयः इंदु, हे इंद्र तुम्हारे लिए यह सुस्वादु मधुर पेय सोमरस तैयार रखा गया है, इसका तुम पान करो, हम समर्पण करते हैं। तो हे इंद्र, तुम द्विलोक के बलवान अभीष्टवर्षी वीर हो, पृथ्वी पर वृष्टि लाने वाले हो, नदियों को वृष्टि के माध्यम से जल से परिपूरित करने वाले हो। अस्थावर माने अचल जगत जो वन वनस्पतियों के रूप में फैला हुआ है, उसको भी तुम आहार देते हो, वृद्धि प्रदान करते हो, उत्पन्न करते हो। इस प्रकार से तुम सर्वसमर्थ हो, दयालु हो।
उच्च कोट के प्रबंधक हो। तुझ जैसे श्रेष्ठ समर्थ वीर के लिए हम तुम्हारे आराधक सुस्वादु सुमधुर आनंदप्रद पेय सोमरस तैयार कर प्रतीक्षा में बैठे। हे इंद्र, तुम दिव्य लोक के बलिवीर पृथ्वी पर वृष्टि कराते हो, नदियों को जल पूरित करते, वन और वृक्षादि उगाते हो। हे इंद्र देवता, तुम समर्थ वरवीर और अतिशय अजेय, तैयार हो गया तेरे हित सुस्वादु सुखद रस सोम पेय। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधि शम्यु भरद्वाज, छंद तिष्ठुप, देवता इंद्र और शीर्षक है सोम रस से उत्पन्न ऊर्जा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयं देवः सहसा जायमान इन्द्रेण युजा मणिमष्टभाजत अयं स्वस्य पितुराजधानेन्दरमष्टादशिवस्य माजाः। इस 22वें मंत्र में इंद्र के बलोत्साह में वृद्धि करने वाले सोम की प्रशंसा है। इंद्र इस सोमपान जन्योल्लास में असुरों का, मायावी परिणाम के चोर व्यापारियों का बलमर्दन करते हैं। तो सोम की महत्ता का उद्घाटन इस मंत्र में है। देवा अयम इंदु, देव माने दिव्य, देव स्वरूप। तो देवतनाथ, दीपनाथ, दानाद व देवा। देव वह है जो दे, दीपन माने प्रकाशित करे और स्वयं प्रकाशमान हो, वह देव है। तो यहाँ देव शब्द जो है वो सोम देव के लिए आया है। तो ये सोम कैसा है? देव है, कांतिमान है, दिव्य है। और कैसा? इंदु। यह इंदु है, आनंदप्रद है। इंदु शब्द जो है आज के प्रचलित शब्दावली में तो चंद्रमा के लिए आता है। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन। तो व्यापक प्रचार इंदु का है, लेकिन वो चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया है। लेकिन ऋग्वेद में इंदु शब्द चंद्रमा के लिए नहीं रूढ़ है। उसका प्रयोग प्रायः सोम रस के लिए हुआ है, क्योंकि चंद्रमा भी इंदु इसलिए कहा जाता है कि आनंद देता है दर्शकों को। तो सोम भी आनंद देता है। तो पहले सोम के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ था। बाद में जब सोम की महत्ता किन्हीं कारणों से घट गई और वो प्रचलित पूजा पद्धति से अपने मूल रूप से हट गया, तो यह इंदु शब्द चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया और चंद्र वाची बन गया। लेकिन ऋग्वेद में तो वह सोम रस के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो देवा अयम इंदु, यह कांतिमान कांतिवर्धक सोम महान है, शक्ति संचारक है। इंद्रेण युजा, यह इंद्र से जुड़कर
जायमानः उनके साथ रहकर परिम सहसा अस्तभायत परिणाम के असुरों को, जो कि अदानी थे यानी कंजूस थे धनी होते हुए भी, और आर्यों की गायों को चुरा लेते थे और गुफाओं में बंद कर देते थे, समय पा करके उसको लेकर छूमंतर हो जाते थे। तो उनको पराजित करने के लिए, उनसे गो उद्धार के लिए इंद्र का बल कार्य में आता था, व्यवहार में आता था। तो उसी ओर संकेत है कि इस सोमजन पानजन्य हर्षोल्लास में इंद्र ने सहसा माने बल द्वारा, हम लोग सहसा अचानक के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन सह माने बल होता है, सहसा माने बल द्वारा। सह का तृतीया एक वचन है सहसा। वैदिक संस्कृत में सह माने बल, वह सहयोगी तृतीया वाला सह नहीं है, विसर्ग वाला सह जो अव्यय है, निपात है, वो नहीं है। ये स और हा मिलकर के है। तो सह माने बल और सहसा तृतीया होने से साधन स्वरूप में बल द्वारा। इस सोम ने इंद्र का प्रिय पेय बनकर उनमें बल उत्पन्न करके और उस बल द्वारा पणि नाम के गायों को चुराने वाले असुर व्यापारियों को अस्तभायत माने स्तंभित कर दिया, उन्हें कीलित कर दिया, रोक दिया। और अशिवस्य आयुधानि, अशिवस्य माने अशुभ, जो शिव ना हो, कल्याणकारी ना हो, यानी अकल्याणकारी हो, अशिव हो, अशुभ हो। तो अशिवस्य आयुधान, अशुभ शत्रुओं के आयुधों को, अस्त्र शस्त्रों को माया अमुष्णात, उन अस्त्र शस्त्रों को और उनकी माया के यानी कुटिल चालों के सहित तुमने अमुष्णात माने उनको चुरा लिया, अर्थात उनको नष्ट कर दिया। तो इस सोम ने क्या किया कि इंद्र के बल का वर्धन किया, इंद्र से जुड़ करके उनका प्रिय पेय बन करके उनमें अपूर्व शक्ति का संचार किया, सुप्त शक्ति को जागृत किया इंद्र के। और जो विरोधियों के, पणियों के, चोरों के, लुटेरों के आयुध थे, उन आयुधों को नष्ट किया और उन कुटिलों की माया को भी विनष्ट किया, छल कपट को भी समाप्त किया। तो सोम की महत्ता का कथन है। सोम इंद्र से जुड़ करके इंद्र के हर्षोल्लास और ऊर्जा को जागृत करने वाला बन करके जो चमत्कार किया, उसी का कथन इस मंत्र में है। इस ओजस्वी तेजस्वी दीप्ति युक्त सोमरस ने इंद्र से युक्त होकर के, इंद्र से लग करके, जुड़ करके पणि नामक असुरों के बल को कीलित कर दिया, रोक दिया। अशुभ शत्रुओं के आयुधों को, अस्त्र शस्त्रों को इसने रोक दिया, स्तंभित कर दिया और उनकी मायावी योजनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो सोम की महत्ता का कथन है। इनसे मिलकर के सोम ने क्या क्या कारामात किए, इस पर प्रकाश डाला गया है। तेजस्वी दीप्त सोमरस ने जब वीर इंद्र से मेल किया, तेजस्वी दीप्त सोमरस ने जब वीर इंद्र से मेल किया, पणि नामक असुरों के बढ़ते बल को चटपट ही रोक दिया। उस अशुभ शत्रु के रोक दिए जो होते थे आयुध प्रहार, मायावी के कुचक्र रोके, रोका उनका माया प्रसार।
ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम्यु भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है सोम का महिमा मंडन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजमकृणादुषतः स्वपत्नीरजं शौर्ये अदधाज्योतिरन्तः अजन्त्रिधातु दिविरोचने शत्रुतेषविन्ददमृतन्निगोह्यम्। इस 23वें मंत्र में सोम को वैश्विक ऊर्जा के रूप में देखा गया है और उसकी सार्वभौम शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। अयम सोमः, ये सोम या इसी सोम ने उषसा सुपत्नी अकृणोत, उषाओं को सूर्य सा सुंदर तेजस्वी पति प्रदान किया है। ये सोम की शक्ति है कि उषा को सूर्य सा पति मिल सका है। यानी सृष्टि चक्र के संचालन में सोम का विशिष्ट हाथ है। वर्णन अलंकृत है, अलंकार से युक्त है और सोम की महिमा मंडन से युक्त है। तो इसी सोम ने उषाओं को सूर्य सा सुंदर तेजस्वी पति प्रदान किया है और उषाओं को ही नहीं, सूर्य को भी इसने अनुदानित किया है। सूर्य अंतः, सूर्य के अंदर, सूर्य में ज्योति अदधात, इस सोम ने ज्योति धारण कराया है। यानी सूर्य में जो ज्योति है, प्रचंड जो प्रकाश है, जो ताप है, वो सोम शक्ति के कारण ही है। तो इसने ही सूर्यमंडल को तेज से परिपूरित किया है। त्रिधातु अयम, यह सोम जो है वो त्रिविध सवनों में अपनी दिव्यता दिखाता है। सवन, सोम निचोड़े जाने की क्रिया को सवन कहते हैं। सोमरस प्रातः के यज्ञ विधान में, मध्याह्न के यज्ञ विधान में, सायंकाल के यज्ञों में निचोड़ा जाता था ताज़ा का ताज़ा, तो उसी को सवन कहते हैं। तो इस सोम ने ही जो व्यवस्था की है जिससे कि यज्ञ के तीनों सवन सफल होते हैं, इसमें सोम की महिमा का ही प्रसार है। यानी यज्ञ की सफलता में भी सोम का ही हाथ है, क्योंकि वह शक्ति का मूल स्रोत है। तो विविध सवनों वाले इसी सोम ने तीनों दिव्य भवनों यानी धरा, अंतरिक्ष और गगन को अमृत तत्व से परिपूरित किया है। तो धातु अयम, तीन धारक सवनों में, दिव्य रोचनेशु त्रितेषु, द्विलोक में तीनों तेजस्वी स्थानों में, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्विलोक में इस सोम की महिमा का ही प्रसार है। निगूढ़हम अमृतम विंदत, इसने निहित अमृत या अमृत तत्व को प्राप्त कर उसका प्रचार प्रसार संपूर्ण ब्रह्मांड में किया है, क्योंकि ऊर्जा का मूल स्रोत है। ऊर्जा के मूल स्रोत इसी सोम ने उषाओं को सूर्य सा सुंदर तेजस्वी पथ प्रदान किया है। इसी सोम ने सूर्यमंडल में तेज स्थापित किया है। त्रिविध सवनों वाले इसी सोम ने तीनों दिव्यों भवनों, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्विलोक में जो अमृत तत्व गूढ़ है उसको प्राप्त कर शक्ति और सामर्थ्य का अपूर्व संचार किया है।
तो इस प्रकार से सोम की महत्ता है। लेकिन यदि हम चाहें तो अयम शब्द को इंद्र से भी जोड़कर कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सोम का कहीं नाम इस मंत्र में नहीं है। तो हम अगर चाहें तो कह सकते हैं कि अयम इंद्र, इस इंद्र ने उषाओं को सूर्य सुंदर तेजस्वी पथ दिया। इसी वैश्विक ऊर्जा वाले सोम ने सूर्यमंडल में तेज स्थापित किया त्रिविध, और इसी ने तीनों सवनों में दिव्यता प्राप्त कराई। तीनों लोकों में इसी की महत्ता छलक रही है। तो इस प्रकार से हम इंद्र के अर्थ में भी अयम शब्द जो कि सर्वनाम है और विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, उसको इंद्र से भी जोड़कर अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सोम का नाम मंत्र में नहीं है, अध्याहार करना पड़ता है। तो हम इन सारे विशेषणों को इंद्र से भी जोड़ सकते हैं। वैसे प्रधानता तो सोमरस की ही है, क्योंकि प्रसंग वही चल रहा है। तो इसी सोम ने उषाओं को सूर्य सा सुंदर तेजस्वी पथ प्रदान किया है। इसी ने सूर्यमंडल में तेज स्थापित किया है। त्रिविध सवनों वाले इसी सोम ने तीनों दिव्य भुवनों में छिपे अमृत तत्व को प्राप्त कर प्रचार प्रसार किया है। तो इस प्रकार से हम जैसा निवेदन कर चुके हैं, इस अयम को इंद्र से जोड़ करके भी इंद्र परक अर्थ कर सकते हैं। इसी सोम ने किया उषा को रविसा सुंदर सुपति प्रदान। रवि मंडल में किया इसी ने दिव्य तेज का भी आधान। तीन सवन वाले इस सुंदर सोम ने किया अद्भुत कार्य। स्वर्ग लोक में छिपे अमृत को प्रकटाया, जो था अनिवार्य। ओम वेद प्रियम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा संग बारहस्पत्य, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, और शीर्षक है सोम की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयन्यावा पृथिवे विष्टभाय धजम् प्रथमजनक्षप्तरश्मिम् अयम् कोशशच्या पद्मवन्तः सोमो दाधारदशयन्त्रवत्सम्। इस 24वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें सोम की सार्वभौम शक्तिमत्ता का कथन है। वैश्विक ऊर्जा के रूप में सोम की स्थापना है। ऊर्जा ही सर्वप्रधान है, शक्ति ही शिव को शिवत्व प्रदान करती है। शक्ति न रहे तो शिव शव हो जाता है। तो महत्ता शक्ति की होती है, जो कि शक्तिमान को महान बनाती है। और वह जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसका जो मूल स्रोत है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित है, वह सोम है। तो हम इस प्रकार से सोम के व्यापक अर्थ से परिचित होते रहें, उसे प्रसंगानुकूल पौष्टिक पेय के रूप में भी देखें। इंद्र जो कि सृष्टि का संचालक है, नियंता है, उसको यह परम प्रिय है, क्योंकि भाई शक्तिमान में शक्ति रहेगी तभी तो वो शक्तिमान बन सकेगा। तो इसलिए शक्तिमान को शक्ति से प्रेम होगा ही। शक्ति ही उसको पुष्ट करती है, वही उसका आहार है। तो कथन तो अलंकारिक होता है, लेकिन समझने के लिए हम उसे अभिधात्मक रूप में ग्रहण करते हैं। तो सोम की महत्ता और सार्वभौमिकता, शक्तिमत्ता का कथन इस समापन के मंत्र में भी है। अयम सोमः द्यावा पृथ्वी विष्कभायत। इस सोम ने ही
द्यावा पृथ्वी माने द्युलोक और भूलोक को विष्काभायत माने अपने अपने स्थानों पर टिकाया है, स्थिर किया है। क्योंकि हम देखते हैं, जानते हैं कि जितना लोगों का घेरा है, लोगों का प्रसार है, वो सब निराधार टिका हुआ है और सभी गतिमान हैं। हजारों लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं और संख्या में यह अगणित हैं। अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, आकाश गंगाएं कितनी हैं। एक एक आकाश गंगा में अरबों खरबों सूर्य हैं, उसी हिसाब से उनके जो है वो ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं। तो यह ब्रह्मांड मनुष्य की कल्पना के बाहर है। तो इस ब्रह्मांड में एक स्थिरता है, एक नियमबद्धता है, एक शक्तिमत्ता है जो उसे नियंत्रित करती है और उस शक्तिमत्ता का स्रोत है सोम। तो अयम द्यावा पृथ्वी विष्कभायत, इस सोम ने अपनी शक्तिमत्ता से दिलोक और भूलोक को अपने अपने स्थानों पर स्थिर कर दिया है। अपनी अपनी कक्षा में सब संचार कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। अयम रथम सप्तर्षिम अयुनक, अयम माने इस सोम ने ही, रथम माने सूर्य के रथ को, सप्तर्षिम 7 किरणों से युक्त किया है। यानी इस सोम के प्रभाव के कारण ही सूर्य में 7 किरणें हैं, जिससे कि पृथ्वी पर तरह तरह के रंग बिरंगे फल फूल दिखाई देते हैं। अयम सोमः गोषु अंतः, इसी सोम ने गायों में प्रवेश करके उनके शरीर में सूक्ष्म रूप से जा करके पक्व माने परिपक्व दुग्ध का संचार किया, जो कि सच्चा अपनी शक्ति द्वारा 10 यंत्रम दाधार, इस 10 इंद्रिय वाले इस शरीर रूपी यंत्र को धारण करने की क्षमता दी। यानी गाय में दुग्ध उत्पन्न सोम शक्ति के प्रभाव से ही होता है। परिपक्व शक्ति संपन्न दुग्ध उसमें परिवर्तित होता है, आहार से फिर रस रक्त आदि के माध्यम से फिर वही दुग्ध में हो जाता है। वह दुग्ध परिपुष्ट और गुणों से परिपूर्ण होता है और वह इतना महत्वपूर्ण होता है कि यह जो 10 इंद्रिय से युक्त शरीर रथ है, शरीर यंत्र है, उसको यह सोम शक्ति ही पुष्ट करती है और वो सोम शक्ति समाई रहती है गोदुग्ध में। तो सोम शक्ति से ही गाय के भीतर दुग्ध का निर्माण होता है और वह दुग्ध इतना शक्ति संपन्न होता है कि 10 इंद्रिय रूपी कल पुर्जों से जुड़ा हुआ जो ये शरीर यंत्र है वो पोषकता पाता है, पुष्टि पाता है। तो इस प्रकार से सोम ही जन से लेकर के गगन में फैले हुए समग्र प्रचार प्रसार ग्रह नक्षत्रों का नियामक है। उसे शक्ति, ऊर्जा और एक नियमित रखने की व्यवस्था दिया है, शक्ति दिया है। तो इसी सोम ने द्यावा पृथ्वी को, द्युलोक को, भूलोक को अपने अपने स्थानों पर सुस्थिर किया है। इसी सोम ने सूर्य के सप्तरश्मि युक्त रथ को गतिशील बनाया है। इसी सोम ने
गायों में शुद्ध पौष्टिक दुग्ध स्थापित किया है, जो 10 इंद्रियों वाले शरीर यंत्र को पुष्ट करता है। धरा गगन को इसी सोम ने निज निज स्थानों पर ठहराया। धरा गगन को इसी सोम ने निज निज स्थानों पर ठहराया। रवि के रथ को इसी सोम ने सप्त रश्मि से युक्त बनाया। इसी सोम ने ही गायों में विमल दुग्ध की धार बहाया। जो 10 इंद्रिय युक्त देह का यंत्र सुपोषित करता आया। जो 10 इंद्रिय युक्त देह का यंत्र सुपोषित करता आया। इस प्रकार से सोम की महत्ता का इन अंतिम 2-3 मंत्रों में व्यापकता से कथन किया गया है। और इस संदर्भ में हम सोम की महत्ता को समझें तो यह जो व्याख्याएं चल रही थीं, ये ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 44वें सूक्त की थीं, जिसमें 24 मंत्र संकलित हैं, जिनके मंत्र दृष्टा शम बारहस्पत्य हैं, छंद अनुष्टुप त्रिष्टुप आदि हैं, देवता इंद्र हैं। तो अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 4771 हो चुकी है। ये परम कृपालु परमात्मा की साक्षात अनुकंपा है और वेद भगवान की कृपा है, जो कि हमें यह शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि हम इस दुर्गम व्याख्या के गहन में प्रवेश कर सकें। आप सब में वही उत्साह भर रहा है श्रवण का। तो यह विश्व संस्कृत का मूल है, वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार। तो अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार भी जान लें। इस सूक्त में सोमरस की महत्ता और इंद्र की महत्ता का कथन विशेष रूप से है। इंद्र इस ब्रह्मांड का नियामक है, वो दिव्य शक्तियों का अधिपति है और इस इंद्र में हर्षोल्लास यह सोम भरता है। सोम भी वैश्विक ऊर्जा का मूल स्रोत है। सोम जो है वह विरोधी तत्वों का, जो सृष्टि में पृथ्वी में जन जीवन के विकास में बाधक कुतत्व हैं, आसुरी तत्व हैं, उनका इंद्र नाश करता है। उसमें सोमजन्य हर्षोल्लास इंद्र का विशेष सहायक होता है। तो स्तुतियों में इस सूक्त में इंद्र के बलवर्धन का कथन, उसके रक्षण और शक्तिमत्ता का विवेचन है, उस पर प्रकाश डाला गया है। और साथ ही साथ जीवन के सदुपदेश भी दिए गए हैं। विशेष करके 8वें मंत्र में यह भाव उद्घाटित किया गया है कि हम परमात्मा से शक्ति तो मांगें, किंतु अपने में भी शक्ति का विकास करें, स्वयं पुरुषार्थी बने और केवल दैव के सहारे, इंद्र के ही सहारे, परमात्मा के ही सहारे न बैठे। और इस रूप में आदर्श जीवन की झांकी भी प्रस्तुत की गई है। विद्वानों को चाहिए कि पुरुषार्थी बने, भगवान से शक्ति मांगे, सहारा मांगे, लेकिन केवल उसी के बल पर न रहें, जिसके कारण गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कर एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो इसलिए स्वावलंबी बनने की चेष्टा करनी चाहिए और ईश्वर पर भी विश्वास करना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष में व्यक्ति को परमात्मा की सहायता की भी आवश्यकता होती है।
तो स्वावलंबी जीवन जीने का भी उपदेश इस सूक्त में दिया गया है। इंद्र धन देते हैं, किंतु धन देकर वे धनिकों से यह आशा करते हैं कि वे उस धन का वितरण सुपात्रों में करें, लोकहित साधन में लगावें, धन को प्रकाशित करें, प्रकाशमान करें। धन संचित रह करके दबाया गया है तो वो प्रकाशक नहीं बन सकता है। धन जब लोक सेवा में लगता है तो फिर वह प्रकाशित धन हो जाता है, और जो केवल संचित धन रहता हो तो अप्रकाशित धन है। तो हम जिसको जेल में बंद कर देंगे, जिसको हम कैद कर लेंगे, तिजोरी में बंद रखेंगे, तो वह धन भीतर ही भीतर अभिशाप भी देगा। इसलिए धन पाकर वहाँ अभिशप्त जीवन न बितावें। इंद्र के माध्यम से ऋषि का यह संदेश है। और इंद्र धन देकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर धन का दुरुपयोग होता है तो खिन्न भी होते हैं। और अंत में लगभग 3 मंत्रों में सोम की महत्ता का कथन किया गया है। सोम को एक वैश्विक ऊर्जा के रूप में चित्रित किया गया है, और सोम ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ब्रह्मांड की व्यवस्था सोम के कारण है, और इस प्रकार से यह उपयोगी सूक्त जो है महत्व का है। आप सबसे प्रार्थना है कि संसार के सबसे प्राचीन तम इस सनातन धर्म के स्रोत वेद का अध्ययन अवश्य करें। इस अध्ययन के अभाव में आज लोग भटक रहे हैं। वेद के अर्थ को प्रतिभाषित कर उसका प्रचार प्रसार कर आप सब तमाम अव्यवस्थाओं को, तमाम विसंगतियों को दूर कर सकते हैं। तो यह जो वैदिक मंत्र हैं ये वैश्विक हैं, किसी देश विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष के लिए नहीं है, यह समग्र विश्व के लिए हैं। तो आज जो विश्व युद्ध की विभीषिका में एक शंका भरा जीवन बिता रहा है कि पता नहीं कब एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल हो संहार के क्षेत्र में, और मनुष्य की सत्ता ही विलुप्त हो जाए, प्राणी मात्र ही इस कहीं भूमंडल से न खत्म हो जाए, ऐसी भी आशंका की जाती हैं। तो इस वेद मंत्र के प्रचार प्रसार से हम सब जो विचार वैभिन्न जन्य इस समय संघर्ष चल रहा है उससे भी छुटकारा संसार को दिला सकते हैं। वैदिक धर्म एकमात्र धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जन्मदाता है, जो उन शक्तियों का उपासक है जो कहीं किसी पूजा स्थल, विशेष मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में कैद नहीं की गई हैं या उसमें बंद नहीं कर दी गई हैं, वहीं तक नहीं सीमित कर दी गई हैं। जो वेद के देवता हैं उस सूर्य हैं, चंद्र हैं, पृथ्वी है, आकाश हैं, वायु हैं, जो कि सबको प्रकाश देते हैं, किसी एक स्थान पर कैद नहीं रहते, किसी एक देश में कैद नहीं रहते। तो यह बड़ा स्वाभाविक धर्म है। सूर्य सबके आंगन में प्रकाश देते हैं, चंद्र सबके आंगन में प्रकाश देते हैं, वायु सबको जीवन शक्ति देती है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ नहीं देखती है। और तो सही धर्म तो यही धर्म है जिस धर्म में देवता हैं, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, वायु देवता है, जल देवता है, पृथ्वी जो कि माता के रूप में स्थापित हैं। तो हम अगर इस पूजा पद्धति को अपना लें तो प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा संसार, हवन होगा तो वातावरण शोधन होगा। तो कब वह दिन आवेगा जबकि वैदिक धर्म वैश्विक धर्म हो जाएगा,
यह संकुचित क्षेत्र से नहीं, वैश्विक क्षेत्र को अपने में समेटने वाला है। इसलिए हम आत्मकल्याण, लोक कल्याण के लिए वैदिक मंत्रों का प्रचार प्रसार करें, वैदिक उपासना पद्धति को अपनावें और इस संसार को धन्य बनावें, अपना जीवन धन्य बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।